स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन है कि फिगर रिप्रेजेंट्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर। ये एक सॉलिड स्फीयर है। अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द डायमीटर, ये डायमीटर है, इसके पैरेलल एक्सिस ये दिखाया गया है, ठीक है, ऑफ द सॉलिड स्फीयर एंड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम इट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया वर्सेस x। ठीक, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले इस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास है, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/5 mr²। और यहाँ पर हमको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो हम लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और उसके फॉर्मूले के हिसाब से ICOM प्लस MD² फार्मूला होता है। तो ICOM जो होगा वो कितना है, 2/5 mr² प्लस MD, कितना है, सेपरेशन x²। तो आई जो होगा यहाँ पे वो हो जाएगा 2/5 mr² प्लस x²। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के हिसाब से हमसे पूछा जा रहा है कि इन चार में से कौन सा ग्राफ सही होगा। तो अगर तुम इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो तुमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखेगा कि आई जो है वो एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, बिकॉज यहाँ x² है, यहाँ पे आई है। तो इससे ये तो पता चल गया कि पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन तो सही नहीं होने वाला है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। अगर आई और एक्स का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है तो कहीं ना कहीं आई और एक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाया जाएगा। तो ए और बी ऑप्शन तो सही नहीं होगा। अब बचा सी और डी। देखो, अगर कहीं पर एक इक्वेशन हम लिखते हैं इस तरह से, x² = 4ay, x² = 4ay, तो ये एक पैराबोला होता है। क्या होता है ये? पैराबोला। ठीक है, और ये जो पैराबोला होता है इसमें तुम्हारा डायग्राम कुछ ऐसा होता है, ओरिजिन से पास करता हो इस तरह से। या एक जनरल इक्वेशन भी होता है पैराबोला का, y = ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये एक पैराबोला का इक्वेशन होगा जो कि ओपन्स अपवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ इसका मुंह खुलेगा, ओपन अपवर्ड्स। समझ गए? तो यहाँ पर ये जो पैराबोला होगा इसमें जो पॉइंट टच करेगा वो ओरिजिन को टच नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा इक्वेशन है कि x² और y आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है, कुछ भी प्लस माइनस नहीं है, तब ये इस तरह से पैराबोला बनता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा इक्वेशन है इसके हिसाब से अगर देखें तो x² जो है वो रिलेटेड तो है आई से, लेकिन इसके साथ कुछ यहाँ पे ऐड भी किया हुआ है। दैट मीन्स कि ओरिजिन से तो टच करके नहीं जाने वाला है, तो ये ऑप्शन भी मेरा गलत हो जाएगा और फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ये जो इक्वेशन है ये इस फॉर्मेट का एक इक्वेशन है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट का एक इक्वेशन है मेरा, और इसके हिसाब से अगर हम देखें तो मेरा पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ खुला होना चाहिए, और साथ में अगर ओरिजिन से पार होता तो इक्वेशन कुछ इस फॉर्मेट का होता, लेकिन यहाँ पर तो x² के साथ कुछ ऐड किया हुआ है। दैट मीन्स कि ये वाला ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया। तो अगर आपको पैराबोला का बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है तो भी आप अंदाज़ा तो लगा ही सकते कि ये वाला इक्वेशन सही होगा, क्योंकि इसमें ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन से टच नहीं कर रहा। अगर ओरिजिन से टच करता तो इक्वेशन इस फॉर्मेट का होता, जिसमें x² के साथ कुछ भी प्लस माइनस नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो x² के साथ कुछ प्लस किया हुआ है। दैट मीन्स कि ये ओरिजिन से टच करके नहीं जाना चाहिए, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। और यही तरीका है जो आप अपनाएंगे ताकि इस क्वेश्चन को आराम से, विदाउट बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है पैराबोला का, आप नीट के स्टूडेंट हैं, मैथ के हैं तो चलिए ठीक है, लेकिन अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो फिर क्या करेंगे, तो उस केस में ऐसे करके बना लीजिए। तो आई होप आप ये समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।